हेलो, जय हिंद सभी को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू से जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। इसमें ए टू जेड आपको देखने को मिलेगा। इसको पढ़ने के बाद आपको और कहीं बुक के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डिफिनेशन, इमेज, एग्जाम्पल, एमसीक्यू सारे एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि ये जो प्लांट टिश्यू क्या होता है, ठीक ना। तो देखो, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू का मतलब होता है जिसकी एक जैसी संरचना होती है। जैसे मान लेते ये सेल है, तो ये सेल के समूह को कहा जाता है टिश्यू। लेकिन जितना भी सेल होता है इसका काम होना चाहिए एक जैसा। जैसे कि श्वसन तंत्र में एक जैसा टिश्यू पाया जाएगा, है ना। उसके बाद आंख में एक जैसा का टिश्यू पाया जाएगा, ठीक ना। तो जब एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं जिसकी संरचना कार्य एक समान हो, तो उसको कहा जाता है टिश्यू कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ये जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू को बांटा गया है दो भाग में, एक परमानेंट टिश्यू में और एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इस चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। परमानेंट में आता है सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स वाला। परमानेंट टिश्यू में आता है सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के भी टाइप्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें तीन भाग आता है, एपिकल, इंटरक्लेरी और लेटरल। देखो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का किया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इसका पाई चार्ट जो देख रहे हैं वो इंग्लिश में देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, ये प्लांट टिश्यू का आप लोग का फिगर देख रहे होंगे। पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है विभोजोत्तक उत्तक, है ना। नाम से पता चला विभोजोत्तक। मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है जो लगातार विभाजन करते रहता है ना, जो लगातार विभाजन करेगा। तो विभाजन करेगा तो इसका मतलब ये लंबाई में वृद्धि होगा, मोटाई में वृद्धि होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका टाइप होता है। तो जिसमें लगातार वृद्धि होगा, जिसमें नई कोशिका हमेशा बनती रहेगी, इसको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। इसका जो पहला एग्जांपल आप लोग को दिख रहा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल का मतलब होता है एपिक, एपिक का मतलब ऊंचा या नीचा। तो एपिक का मतलब शीर्ष, जो शीर्ष भाग में पाया जाए। मान लेते ये तना है, तना का शीर्ष भाग में या नीचे वाला भाग में, यानी कि जो लंबाई में वृद्धि करने का काम करेगा, उसी को कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ मिलता है, या तो जड़ में पाया जाएगा या तो तना में पाया जाएगा, यानी कि शीर्ष या अग्र भाग में ये पाया जाता है। इसका जो प्राइमरी जो काम होता है वो याद रखना, लंबाई में वृद्धि करना, लंबाई में वृद्धि करना। तो किसमें क्या क्या विशेषता है उसको देख लेते हैं। इसका तो हम लोग बात करेंगे, ये या तो ये पाया जाएगा जड़ में या तना में। इसका जो प्राइमरी जो काम होता है वो होता है ग्रोथ करना, ऊंचाई और लंबाई में वृद्धि करना। तो लंबाई में काम करना, लंबाई में बढ़ाना इसका काम होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है बहुत छोटी होती है, जो दीवार होती है, कोशिका मान लेते बहुत छोटी होगी। इसका जो दीवार होगा, बाहरी जो झिल्ली होगा वो बहुत ही पतली होती है। लेकिन इस कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज्यादा सघन होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, सघन होता है। ये लगातार डिवीजन करते रहता है, ठीक ना। और ये ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इसके उत्तर ऊपर में नीचे में दोनों जगह वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि ये जड़ में भी पाया जाता है और शीर्ष में भी पाया जाता है, इसलिए आगे पीछे दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग पढ़ लिए तने के सिरे में, जड़ का सिरा में, शीर्ष कली में, इस सब जगह में ये पाया जाता है। अब देखते हैं इसका काम। तो हम लोग बार बार अभी वही चीज पढ़ रहे हैं। तो इसका जो प्राइमरी काम होता है लंबाई में वृद्धि करना, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, वृद्धि करेगा तो नया कोशिका बनेगा, जैसे कि तने का निर्माण, फूल का निर्माण। जड़ों में वृद्धि होगा, जड़ में वृद्धि होगा तो इसको पोषक तत्व सोखने में भी आसानी होगा, कि जड़ी जो होता है, रूटी जो होता है वो क्या करता है, मिनरल्स और वाटर को सोखने का काम करता है। चलिए, तो देखो ये ट्रिक दिया हुआ है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है ऊंचाई, मतलब प्लांट के हाइट को बढ़ाना हर समय। हर समय का मतलब लगातार क्या होता है, विभाजित होते रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, एपिकल, ठीक है। ज्यादा इसमें हम रिसर्च नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब अंतःस्थ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नाम ये इंटरक्लेरी, ठीक ना। तो इंटरक्लेरी का मतलब होता है कि जहां पर विभाजन करना बंद कर दिया है, फिर से उसको विभाजन करना शुरू कर दे, यानी कि रीजनरेशन। तो जब भी रीजनरेशन वर्ड आ जाए, या तना या पत्तियों को जो आधार होता है, पत्ती में, है ना, पत्ती का जो वृद्धि होता है, या जहां पर वृद्धि बंद हो गया फिर से उसको शुरू कर दिया, इसका काम होता है इंटरक्लेरी का। क्या काम होता है, इंटरक्लेरी। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये गांठों में पाया जाएगा। गांठ का मतलब ये पत्ता होता है, और यहाँ से मान लेते पत्ती निकल रहा है तो ये वाला भाग को गांठ बोला जाएगा। पत्ती के आधार में पाया जाएगा, तो गांठों के बीच पाया जाएगा, पत्ती के आधार में पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे घास, ग्रास हो गया, बम्बू हो गया, गेहूं हो गया, इस सब में ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि घास में कौन सी पाई जाती है, तो घास में पाया जाता है इंटरक्लेरी वाला।
तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, अब देखो यहाँ पे इंटरक्लेरी का बात की, इंटरक्लेरी याद रखना ये परमानेंट टिश्यू के बीच पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जहां पर रहता है वहीं पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा इंटरक्लेरी, ठीक ना, इंटरक्लेरी बढ़ जाएगा। ये फिर से बढ़ने की क्षमता है, यानी कि टूटे हुए भाग, मान लेते कोई भी चीज टूट गया, अब फिर से उसको वृद्धि करना है तो उसी जगह पर क्या मिलता है, इंटरक्लेरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंटरक्लेरी पाया जाता है। अब बताइए इसका कार्य अभी हम लोग बताए, जो भी इंटरनोड होता है वहां पर पाया जाएगा। रीजनरेशन क्षमता ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे घास काटने के बाद फिर से बढ़ जाता है, कोई भी चीज को काट देते फिर बढ़ने लगता है, तो इसका किसके कारण होता है, इंटरक्लेरी के कारण होता है। पत्तियों में वृद्धि करता है, पौधे को लचीला बनाने में, पौधे इधर उधर मूव करता है ये इंटरक्लेरी के कारण। तो इसका एग्जाम्पल 3 को याद रखना, एक घास हो गया, सुगरकन हो गया, बम्बू हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। तो इंटरक्लेरी कहाँ मिलेगा, नोड्स, और जहां पर बहुत जल्दी वृद्धि होगा, और रीजनरेशन, ये 3 वर्ड अगर आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग बात करें इंटरक्लेरी के बारे में बात करें, ठीक है। चलिए तो देखो ये जो फिगर देख रहे हो, ये सब जो फिगर देख रहे हो यहाँ पर, ये सब इंटरनोड्स हो गया। यहाँ पर जहां पर टूटने का भाग होता है, और ये जो बीच वाला भाग होता है जहां ब्रेक करते हैं, यहीं पर पाया जाता है इसको बोला जाता है नोड्स। जहां पर टूटने का, जहां से मान लेते ये पौधा को काट दिया गया, या यहाँ पर पौधा वृद्धि करना बंद कर दिया, फिर से ये स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर एक प्रकार का नोड बन जाता है, तो इसलिए नोड में पाया जाता है इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक। चलो आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे लेटरल, ठीक ना। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, तो लेटरल, लेटरल का काम होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड, जो मैंने यानी कि किनारे पर, है ना, पेड़ पौधे का जो किनारे वाला भाग होता है, तो किनारे वाला भाग में क्या होता है, ये हमेशा मोटा होता है, क्या होता है, मोटा होता है, तो ये किनारे भाग में होता है। इसका काम होता है चौड़ाई, गर्द को बढ़ाने के लिए। ये प्राइमरी नहीं होता, प्राइमरी पहला क्या होता है, प्राइमरी होता है या तो लंबाई करना, यहाँ पर जहां पर टूट जाएगा वहां पर वृद्धि करना। ये होता है सेकेंडरी, जब वो लंबाई में वृद्धि हो गया, अब क्या होता है, वो मोटाना शुरू होता है। जैसे कि हम लोग भी पहले लंबा होता है, बोलते पतला है, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि 20-22 साल के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे मोटाना शुरू हो जाता है। तो प्राइमरी जो हो गया वो इंटरक्लेरी होगा, और हो जाएगा आप लोगों का शीर्षोविभाजक तक। लेकिन द्वितीय ग्रोथ ये हो गया सेकेंडरी, जो जब बोलेगा लेटरल क्या है, तो लेकेंडरी जो लेटरल है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। अब आते देखो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, जैसे कि ये जाइलम और फ्लोएम के बीच पाया जाएगा। उसके बाद ये जो तने के बाहरी सतह, जो तना का जो बाहरी सतह होता है, जिसको बोला जाता है, जिसके कारण छाल बनता है, जिसको बोला जाता है कॉर्क या बार्क बोलता है, तो बार्क भी किसके कारण बनता है, इंटरक्लेरी के कारण बनता है, ठीक है। एक सेकंड, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या की होती है, ठीक है। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है, ये लेटरल भाग में पाया जाता है। इसके कारण द्वितीयक उत्तक का निर्माण होता है। लकड़ी जो मोटा होता है, मजबूत होता है, ये किसके कारण होता है, लेटरल के कारण होता है, क्योंकि ये मोटाई का करने का काम होता है। ये दीर्घकाल तक सक्रिय होता है। जो ग्रोथ होता है रिंग का, रिंग से पता चलता है, अगर एक रिंग है तो 1 साल होगा, 2 रिंग होगा तो 2 साल होगा, रिंग से उसके एज का पता चलता है। तो ये सारे काम किसका हो गया, लेटरल का हो गया। तो इसमें हम लोग बात कर लिए क्या क्या इसका काम होता है। ये प्रोटेक्शन करता है, चोट लग गया, तापमान से बचाता है, पानी की कमी से बचाता है, कोई कीड़ा जो आउटर जो मटेरियल होता है उससे बचाता है। तो ये सब किसका काम होता है, लेटरल का काम होता है। ये एग्जाम्पल, जैसे कोई भी पुराना पेड़ है, क्योंकि पुराना पेड़ ज्यादा धीरे धीरे क्या होता है, मोटाते जाता है, तो वहां पर आपको मिलेगा लेटरल मिलेगा। जो लकड़ीदार पौधा होता है, लकड़ी क्या होता है, बहुत ही सख्त होता है, हार्ड होता है, तो उसमें पाया जाएगा लेटरल वाला। डाइकोट टने में भी पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी क्या क्या पढ़े, एपिकल, एपिकल का मतलब लेंथ, यानी कि लेंथ में अगर वृद्धि करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा तो एपिकल हो जाएगा। इंटरक्लेरी में लेंथ और रीजनरेशन, लंबाई में तो वृद्धि करेगा ही, लेकिन मान लेते ये लंबाई हो रहा है, बीच में ये लंबाई रुक गया, लेकिन कुछ बाद फिर से लंबा में वृद्धि होने लग रहा है, तो यहाँ पर नोड बन जाता है, तो इसको बोलाता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन होगा तो वो भी हो जाएगा इंटरक्लेरी। और लेटरल क्या होता है, विथ, विथ का मतलब मोटा में वृद्धि करना, तो मोटा वाला भाग क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। ये दोनों क्या हो गया, प्राइमरी ग्रोथ हो गया। चलो इसमें कुछ एमसीक्यू, जैसे है कि पहला एमसीक्यू है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषता क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, लगातार क्या होता है, विभाजित करती रहती है। नेक्स्ट में है कौन सा मेरिस्टेमेटिक तने और जड़े की लंबाई, तना और जड़, तना और जड़ की लंबाई में वृद्धि करेगा, वो हो जाएगा एपिकल वाला। क्या हो जाएगा, एपिकल। तो कुछ ऐसे एमसीक्यू यहाँ पर दिया, और एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे ग्रास, ग्रास क्या होता है, काटने के बाद ग्रास को काट दिया, फिर से ग्रास क्या होता है, वृद्धि करता है, तो हम बोले काटने के बाद फिर से वृद्धि कर रहा, तो ये रीजनरेशन हो गया, तो ये हो जाएगा इंटरक्लेरी के कारण।
ऐसा कुछ एमसीक्यू है जो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा पॉज करके। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सरल यानी कि सिंपल प्लांट टिश्यू। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया इंटरक्लेरी शिशु वियोजक, उसके बाद पढ़ लिया लेटरल। अब आप लोग पाएंगे सिंपल प्लांट टिश्यू के बारे में। तो सिंपल प्लांट टिश्यू मतलब सिंपल है, इसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं आएगी। ये भी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिसके संरचना और कार्य में क्या होता है, समान होगा। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार, देखो एक ही प्रकार, अगर विभिन्न प्रकार होगा तो जटिल होगा, ये वर्ड याद रखना। जब भी लगा रहेगा एक ही प्रकार के टिश्यू से यानी कि वो सिंपल है। इसमें एग्जाम्पल होता है मृदु उत्तक मतलब पैरेनकाइमा, स्थूल उत्तक मतलब कोलेनकाइमा, दृढ़ उत्तक और स्केलेनकाइमा। लेकिन ज्यादातर आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है पैरेनकाइमा आपको सामने, ठीक ना। तो पैरेनकाइमा क्या है, तो पैरेनकाइमा नाम है पेरेंट्स, ठीक ना। ये एक प्रकार का, पहले तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स, पेरेंट्स हमेशा क्या है, जीवित है, ठीक ना। पेरेंट्स यहाँ पतली दीवारें होती है, याद रखना। पैरेनकाइमा में जो बाहर में जो होती है वो कैसी होती है, दीवारें कैसी होती है, पतली दीवारें होती है, ठीक ना। ये चीज याद रखना है। पेरेंट्स जो होता है, हमारे काम क्या होता है, पेरेंट्स के माता पिता, इसका काम होता है हम लोगों को भंडार पैसा जमा करके रखता है, भंडारण करके रखता है। कहीं मेला घूमने जाते तो पैकिंग कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण से या तो खाना बनाने में मदद करता है, समर्थन करता है, जल देता है, यानी कि जितना भी भोजन से रिलेटेड फूड का और आवास का संरक्षण करने में कौन काम करता है, पैरेनकाइमा करता है। देखो ये आपको दिख रहे होंगे ये फिगर, इसमें आपको पैरेनकाइमा का फिगर दिख रहा होंगे। जैसे कि ये वाला जो भाग होता है अंदर वाला, उसको वैक्यूल बोला जाता है। इसमें खाना बनाने के लिए क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पर ये याद रखना, ये जो सीरा होता है, क्वेश्चन आ जाएगा, ये जो सीरा आपको नजर आ रहा है बीच में, इसको बोला जाता है लेमेना। क्या कहा जाता है, लेमेना। तो क्वेश्चन आएगा ये सीरा वाला जो भाग है उसको क्या बोलते थे, लेमेना बोला जाता है, ठीक ना। अंदर वाला भाग ये मान लेते ये अंदर वाला भाग, अब अंदर वाला भाग को बोला जाता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब देखो क्या इसमें इंटरक्लोरी स्पेस पाया जाता है। इंटरक्लोरी मतलब दो सेल के बीच जो गैप रहता है उसको बोला जाता है। देखो यहाँ पर भी गैप है, सब जगह में गैप आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है इंटरक्लोरी स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है, हाँ इसमें इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस भी आपको देखने में बड़ा बड़ा यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सारे फिगर से हम लोग समझे, इसको आगे देखते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता हम लोगों ने क्या देखे, इसकी मुख्य विशेषता ये जीवित होता है, हाँ जीवित होता है। इसकी सेल वाला हम लोग देखे थे पतला होता है। कोशिकाएं जो होती है बड़ी और गोल होती है, इसके अंदर जो केंद्रक भी बड़ी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, हाँ अभी हम लोग देखे उसमें बीच में खाली स्थान था, ठीक है। और ये अधिक पाया जाने वाला, इसका काम होता है फूड को संरक्षण करना, जल देना। अब कहाँ पाया जाएगा, ये पत्ती के जो मेसोफिल होता है, यानी कि जो पत्ती का जो बीच वाला जो भाग होता है, ठीक ना, क्योंकि यहीं पर खाना बनता है, जल संचय होता है, तो यहाँ पर ये पाया जाता है पत्तियों के मेसोफिल में। और कहाँ पाया जाएगा, जो तना होता है, जड़ होता है, उसके कॉर्टेक्स में पाया जाता है, यानी कि तना के जो अंदर वाला भाग होता है ना, जड़ के जो अंदर वाला भाग होता है उसमें पाया जाता है, उसी को बोला जाता है कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर आपको थोड़ा फिगर आपको दिख रहे होंगे ये तना और जड़ में। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट कैप में पाया जाता है। उसके बाद ये रूट कैप है, रूट कैप में सबसे पहला वाला जो भाग होता है वो एपिकल का होता है। ये रूट को जूम करके दिखाएगा, मान लेते ये रूट है, इसको जूम करके दिखाई। जो ऊपर वाला भाग होता है ये लंबाई में वृद्धि करता है, उसके नीचे स्टेम सेल होता है, जस्ट उसके नीचे यहाँ पर आपको पैरेनकाइमा लेयर मिलेगा। इसी से क्या करता है, भोजन का संग्रह होता है, पानी का संग्रह होता है। ये नीचे वाला भाग से क्या होता है, नीचे वाला भाग से पानी, भोजन, मिनरल्स इसको मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए पैरेनकाइमा जो लेयर होता है वो नीचे वाला भाग में पाया जाता है। उसके जस्ट ऊपर में जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है, जो लंबाई में वृद्धि करने का काम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ का अभी बात कर लिए, ये पाया जाता है फूल या बीजों पाया जाएगा पत्तियों के मध्य वाला भाग में, किनारों में नहीं, जो मध्य वाला भाग होता है पत्तियों, जिसको मेसोफिल बोलते हैं, वहां ये पाया जाता है। जलीय पौधे के तनों में पाया जाएगा। अब देखिए पैरेनकाइमा का भी टाइप होते हैं, हाँ तो पैरेनकाइमा के टाइप्स को देखते हैं। पैरेनकाइमा के टाइप में देखो बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि कोलोरेनकाइमा होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एरेनकाइमा जिसमें एयर कैविटी यानी कि बीच में खाली स्थान पाया जाता है। उसके बाद होता है प्रोसेनकाइमा होता है, एपिडर्मल पैरेनकाइमा होता है, जाइलम पैरेनकाइमा होता है, मेसोफिल पैरेनकाइमा होता है। तो फिलहाल हम लोग को दो ही पढ़ना है, एक कोलोरेनकाइमा और एक एरेनकाइमा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। जो कोलोरेनकाइमा होता है, ठीक ना, कोलोरेनकाइमा में क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, इसी के कारण भोजन बनता है। एरेनकाइमा में क्या होता है, बड़े बड़े एयर स्पेस होता है और ये पौधे को तैरने में मदद करता है, क्योंकि एयर क्या करता है, उस पौधे को हल्का कर देता है, ऑक्सीजन परिवहन में भी मदद करता है। ये दो टाइप याद रखना है, कोलोरेनकाइमा और एरेनकाइमा।
अब आता है इसका कार्य क्या क्या होता है। अभी हम लोग बात किए भंडारण, प्रकाश संश्लेषण क्लोरीन कायमा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का गैसियस का एक्सचेंज करना, तो ये सब काम होता है हम लोग का पैरन कायमा का, ठीक ना। सपोर्ट भी काम करता है, लचीला होता है तो इसको सपोर्ट करता है, घाव भरने भी मदद करता है। घाव बढ़ता है जहां पर घाव चोट तोट लग जाता है वहां पर क्या मिलता है, इंटरक्लेरी या आपको लेटरल, तो वहां पाया जाएगा लेटरल पाया जाएगा, लेटरल का काम होता है घाव को भरना। तो ये सारे एग्जाम्पल है जहां मिलता है, जैसे कि आलू में, आलू का काम होता है भोजन, इसलिए इसमें पाया जाएगा स्टोरेज पैरन कायमा। जलीय पौधे में ये तैरने का काम करता है तो ये एरन कायमा पाया जाता है। पत्तियों के मेसोफिल में क्या बनता है, खाना बनता है, क्लोरोफिल रहता है, इसलिए इसमें पाया जाएगा क्लोरीन कायमा बन जाएगा। तो हम लोगों ने पैरन कायमा के बारे में क्या पढ़ा, ये लिविंग होता है। इसका वाल बोलेगा तो कैसा होगा, थिन होगा, वाल का मतलब बाहर का जो लेयर होगा। इसका काम होता है स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना, सपोर्ट देना। देखो जितना पॉइंट हो सकता है ये आपके यूजफुल हो गया, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे में देखो यहाँ पर कोलन कायमा के बारे में पढ़ेंगे, तो कोलन कायमा का फिगर देखो, कोलन कायमा में क्या क्या विशेषता है। यहाँ जो सेल वाल होती है बहुत ही मोटी होती है, देख रहे हैं। यहाँ वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल का मतलब इक्तिका भी बहुत बड़ी होती है, अंदर में जो भाग है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। तो चलिए देखते हैं कोलन कायमा के बारे में। कोलन कायमा, कोलन कायमा जो है ना, तो कोलन कायमा जीवित होती है, हाँ ये भी जीवित होती है। कॉल कॉल करेंगे, कॉल किसी को तभी कर पाएंगे जब जीवित होगा। तो कोलन कायमा को याद रखो कॉल, कैसे, कॉल से। ये सरल स्थायी ऊतक है। ये क्या होता है, इसका जो थिकनेस होता है, अभी हम बोले इसका जो वाल था वो क्या बहुत ज्यादा मोटा था, ये लचीलापन होता है। जब हम लोग कॉल करते हैं इधर उधर चल के करते हैं, क्योंकि हम लोग का लचीला शरीर होता है। तो कोलन कायमा क्या होता है, लचीला होते हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब पौधे को मोड़ने या टूटने, मतलब जैसे टूटे ना, जैसे बेंड हो जाता है ये पौधा, मान लेते ये बेंड हो रहा है, तो बेंड होगा तो उसको टूटने से ये बचाएगा। किसका काम होता है, कोलन कायमा का होता है, ठीक है। तो इसके मुख्य विशेषता क्या क्या पढ़े, ये जीवित होता है, हाँ। इसमें वाल कैसा होता है, थिकनेस होता है। इसमें जो वाल थिकनेस होता है किसके कारण, इसमें पैक्टिन मिलता है, सेलुलोज मिलता है, इसी के कारण इसका जो वाल होता है मोटाई होता है। और कोशिकाएं क्या होती है, लंबी होती है, कोने पर मोटी होती है। जैसे कोई भी कोशिका होता है उसका जो कोने वाला भाग होता है, क्वेश्चन आएगा कॉर्नर एट थिकनेड, कॉर्नर एट थिकनेड, तो समझ ना कोलन कायमा का बात कर रहा है। इंटरक्लोरी स्पेस, अब इंटरसेलुलर स्पेस हम लोग पैरन कायमा में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम आएगा। तो क्वेश्चन आएगा जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये जो दो सेल के बीच जो स्पेस होता है बहुत ही कम या ना का काम होता है। इसका काम होता है लचीलापन और मजबूती देना, लचीलापन और मजबूती देना होता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो देखो ये पाया जाएगा तना के बाहरी परत में, है ना, उसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। जब नाम आएगा हाइपोडर्मिस तो यहाँ पर आ जाएगा कोलन कायमा, ठीक ना। पत्तियों के नस में, देखो पत्तियों के जो बीच वाला भाग होता है जहाँ पर खाना बनता है उसको मेसोफिल बोलते हैं, वहाँ पैरन कायमा मिलता है। लेकिन जो पत्ती होता है, जैसे मान लेते हैं ये पत्ती है, तो ये जो नस होता है, जो नस मिलता है, ठीक ना, तो नस में पाया जाएगा आपको क्या, कोलन कायमा। और पेट्रियोल, अब पेट्रियोल का मतलब क्या होता है, पेट्रियोल में पाया जाता है, देखो यहाँ पेट्रियोल दिखा होगा। पेट्रियोल का मतलब क्या होता है, पेट्रियोल ये जैसे पत्ता है, ये पत्ता का जो सिरा देख रहे हो इसको कहा जाता है लेमिना, यहाँ पाया जाता है कोलन कायमा। और ये जो पत्ती जिससे अटैच होकर, यहाँ जिससे अटैच होकर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं पेट्रियोल। तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, कोलन कायमा, क्योंकि इसका काम होता है समर्थन देना पत्ती को। और जब भी बात आएगा समर्थन सपोर्ट तो कोलन कायमा, क्योंकि ये लचीला भी होता है। चलिए ये क्वेश्चन आता है कि जो कोलन कायमा होता है मोनोकोट में होता है या डाइकोट में होता है। ये जो द्विबीजपत्री होता है उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कोलन कायमा के भी टाइप है, जैसे कि एंगुलर, लेकुलर, लेमिनर, लेमेलर। तो ये सब टाइप से, खाली टाइप से याद रखना, इसके बारे में डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है उतना। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा दे दिया है, डिटेल अगर पढ़ना है तो थोड़ा देख सकते हैं। एंगुलर का काम होता है मोटाई, कोशिकाओं के कोने में पाया जाता है, इसको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। लेमिनर होता है कोशिकाओं के दीवारों पर होता है, और जो लेकुनर होता है ये छोटी छोटी जगह पर होता है। तो यहाँ तो हम लोगों ने क्या क्या इसका मुख्य कार्य पढ़े, मैकेनिकल सपोर्ट देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्शन देना, ये सब किसका काम हो गया, कोलन कायमा का बात हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे सूरजमुखी का तना, क्योंकि वो बहुत लचीला होता है, पत्तियों के नस में पाया जाएगा। यहाँ जहां पर जो कोमल पौधा होता है, कोमल पौधा क्या होता है, लचीला होता है, वो टूट जाएगा, इसलिए टूटने से बचाने के लिए उसमें पाया जाता है कोलन कायमा पाया जाता है, ठीक है। तो कोलन कायमा के बारे में हम लोग इस बारे डिस्कस कर लिए। अब आता है स्केलन कायमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना।
स्केलन कायमा। तो आपको ये स्केलन कायमा दिख रहे होंगे। स्केलन कायमा में देखो ये जो बीच वाला भाग, बीच वाला जो लुमेन होता है वो सिरा जैसा होता है। यहाँ पर सिरा बहुत ज्यादा मोटा है तो इसको लुमेन बोला जाता है। इसमें जो वाल होता है वो पतला होता है। तो वो जो वाल होता है वो पैरन कायमा में और आपका स्केलन कायमा में वाल मोटा होता है। जैसे हम बात करेंगे कॉलन कायमा में वाल क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्केलन कायमा, तो स्केलन कायमा में याद रखो स्केल, जो स्केल होता है ना जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो क्या होता है, कठोर होता है और वो निर्जीव भी है। तो इसी प्रकार से भी क्या होगा, निर्जीव होगा, डेड होगा। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती है बहुत ही मोटी होती है। लेकिन थेल वाल जो होता है वो होता है, लेकिन इसके बारे कोशिकाएं जो होती है वो लिग्निन की बनी से दीवार से बनी होती है। इसका जो मेन कार्य होता है वो मजबूती देना, कठोरता। तो जब भी मजबूती और कठोर, हार्डनेस का बात आएगा, किसका बात आएगा, हार्डनेस का बात आएगा, तो समझ जाना इसका काम हो गया स्केलन कायमा। हार्डनेस और डेड, अगर ये दो शब्द लिखा हुआ है स्केलन कायमा, तो यहाँ पे क्या क्या बताए, सेल क्या होता है, डेड सेल होता है। ठीक है, इसमें कोशिकाएं लंबी होती है। उसका इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ किसमें पाया जाएगा, पैरन कायमा में, ओनली पैरन कायमा। जब भी कठोर वर्ड लिखा रहेगा, मजबूत वर्ड लिखा रहेगा, स्केलन कायमा। ठीक है, तो ये कठोर होता है इसलिए इसका काम होता है लकड़ी। ठीक है ना, जिस पौधा से लकड़ी बनता है तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्केलन कायमा मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है वो देखो, जूट में मिलता है, नारियल के खोल में मिलता है, जो नारियल होता है उसका जो बाहर वाला जो बाल जैसा संरचना होता है वहां मिलेगा। पत्तियों के नस में दोनों मिलता है। तनों जड़ों के मैच्योर भाग में पे सीड कोट, ये याद रखना, सीड कोट में। तो ज्यादातर पूछता है कि जूट में, नारियल के खोल में, सीड कोट में क्या मिलता है, तो ये पाया जाता है स्केलन कायमा। क्यों, क्योंकि वो कठोर होता है। स्केलन कायमा का भी टाइप होता है। तो स्केलन कायमा के दो टाइप का याद रखो, क्वेश्चन अगर टाइप क्या क्या है, एक होता है स्केलेरेट्स और एक होता है फाइबर। फाइबर को भी दो भाग में बांटा गया, एक जाइलम फाइबर और एक्स्ट्रा जाइलम फाइबर। तो बस इतना याद रखना, स्केलन कायमा जब भी बोलेगा स्केलेरन कायमा तो याद रखना एक स्केलेराइट्स और एक हो जाएगा फाइबर। तो देखो यहाँ पर दिया होगा उसके बारे में, तो इसको इतना हमको डिटेल से तो नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल इतना देख लो कि जो फाइबर वाला भाग होता है जो वो कहाँ मिलता है, जूट में, सन में। और जो स्क्लेरेट वाला जो भाग होता है, ये कठोर भाग होता है, यह मिलता है नारियल के खोल में, बीज में। ठीक ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि स्केलन कायमा जो होता है, स्केलन कायमा कहाँ कहाँ मिलता है, जूट में मिलता है, नारियल के खोल में मिलता है, बीजकोट में मिलता है, नट के छिलके में मिलता है। चलिए, तो इसका मेन काम हम लोग समझ में आ गया। इसका मेन काम हो जाता है प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट करना, रिगिडिटी देना। ये सब वर्ड अगर आ गया तो समझ जाना हम लोग बात करें स्केलन कायमा का। कहाँ कहाँ मिलता है वो हम लोग देख लिए, नारियल के खोल, जूट, फाइबर, नट, इस सब में आपको मिलता है। चलिए, तो स्केलन कायमा में क्या पड़े, ये डेड सेल होता है, वाल लिग्निफाइड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ, इसीलिए इसका काम वुड में होता है। अब हम लोग बात करेंगे जाइलम, क्या, जाइलम और फ्लोएम यानी कि जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक में हम लोग बताए कि अगर एक ही प्रकार के सेल से बनेगा, ठीक ना, एक ही प्रकार के सेल से बनेगा तो उसको बोलेंगे सरल। एक से अधिक प्रकार के सेल से बनेगा तो जिसका कार्य भी क्या हो, विशिष्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में होता है जाइलम और फ्लोएम। तो इसी के बारे में देखते हैं। तो सबसे देखो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, देखो ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहे होंगे, ये जाइलम का, ये फ्लोएम का। जाइलम का टाइप देखो, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ये जो वेसल्स होता है ये वाला भाग होता है। दूसरा ट्रेकाइड, यहाँ पर जो बीच वाला भाग होता है, छोटा छोटा डॉट है, उसको बोलते हैं ट्रेकाइड। और जाइलम जो फाइबर होता है, ये फाइबर वाला भाग, खाने वाला जैसा भाग दिख रहा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर फ्लोएम हो गया, फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, कंपेनियन सेल होता है। कहाँ क्या होता है वो समझ में याद रखना है। फ्लोएम फाइबर होता है, ये बीच वाला भाग जो सफेद सफेद दिख रहा है इसको सिप ट्यूब बोलता है। तो ये हो गया जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। चलिए नीचे में आते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम से पता चल रहा है जल, ठीक ना, जल इसका काम होता है जड़ों से। हम बोले तो जो जड़ वाला भाग होता है, ठीक ना, वहां से पानी और खनिज को निकालना, पानी और खनिज को निकाल करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। और इसका जो काम होता है जड़ से तना, इसलिए एक ही डायरेक्शन में जाता है, किधर, ऊपर की ओर, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर क्या क्या काम है जाइलम का, जाइलम का एक पानी का परिवहन करना, खनिज का परिवहन करना, साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। कंडक्शन यानी कि जो संचरण होता है ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर, तो ये भी इसी का काम है। जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेकाइड। ट्रेकाइड कैसा होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये लंबा पतला जैसा नुकीली सिरा होता है। इसका काम होता है पानी का
परिवहन करना, पानी का परिवहन करना। उसके बाद नेक्स्ट होता है वेसल्स, जिसको वाहिकाएं कहा जाता है। इसका शेप जो याद रखना, व से वेसल, व से बेलनकार। ये पानी को तेजी से ऊपर ले जाता है, ठीक ना, पानी को तेजी से ऊपर ले जाता है। जैसे कि ये याद रखना, ये एंजियोस्पर्म में ज्यादा पाया जाता है ना। और ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े, ठीक ना, ये जो ट्रेकाइट पर है, ये ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी को पता होगा। उसके बाद आता है जाइलम पैरेन्काइमा। नाम ही है पैरेन्काइमा, तो ये क्या होगा, जीवित होगा। तो क्वेश्चन आता है इनमें कौन सा जाइलम का कौन सा टाइप जीवित होता है, तो आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का होता है भोजन का संचयन करना, स्टोरेज करना। और ये होता है जाइलम फाइबर। फाइबर फाइबर क्या होता है, कठोर होता है। तो जब भी मजबूती का बात आएगा और ये मृत होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा जाइलम फाइबर हो जाएगा। तो जाइलम की विशेषता हम लोग समझ लिए। जाइलम कहाँ पाया जाएगा, जड़ में, तना में, पत्ती के नस में, इस सब जगह में जाइलम पाया जाता है। तो थोड़ा सा सारांश में देखते हैं। जाइलम का जो ट्रेकाइड होता है, ट्रेकिड्स होता है, वो मृत होता है, पानी का परिवहन। वेसल्स होता है, वो भी मृत होता है, लेकिन ये तेज पानी परिवहन, पानी का परिवहन बोलेगा तो ट्रेकाइड, तेज पानी का परिवहन बोलेगा तो क्या होगा, वेसल्स होगा। क्या होगा, वेसल्स। भोजन संचय का बात आएगा तो जाइलम पैरेन्काइमा ये एकमात्र जीवित होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। और जाइलम जो फाइबर होता है वो मृत होता है, मजबूती देना। तो जब हो जाएगा आपका काम बोलेगा जीवित वाला भाग, तो एक हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम। क्या पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में। तो चलिए फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम मतलब होता है फल, फल का मतलब होता है भोजन। तो जब होगा भोजन का परिवहन, है ना, भोजन का परिवहन होगा। भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों के मेसोफिल में, जहां भोजन बन जाता है, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। ये ऊपर की ओर भी जाता है और नीचे की ओर भी जाता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक ना। तो फ्लोएम के मुख्य विशेषता क्या होती है, ये जीवित होती है, लेकिन कुछ भाग मृत भी होती है। ये दोनों दिशा में होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर भी और नीचे भी। अब होता है फ्लोएम का जो टाइप्स होता है, कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है सिप ट्यूब एलिमेंट, जिसको छन्नी ललिका कहा जाता है। ये बेलनकार होता है, ये शेप याद रखना, ठीक ना। ये सिप प्लेट होता है, यानी कि सिरों पर छिद्र प्लेट होता है। जो बताए थे छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, वहां पर मिलता है सिप ट्यूब, ठीक है। ये भोजन का बहाव, भोजन के बहाव के लिए रास्ता दे। जैसे पत्तियों से भोजन बनता है, तो भोजन कैसे जाएगा उसका रास्ता बनाने में सिप ट्यूब का काम होता है। क्या इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिप ट्यूब में न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है नहीं पाया जाता है, ठीक है। कंपेनियन सेल, जिसको सहचारी, नाम ही सहचारी, मतलब ये सिप ट्यूब जो होता है, जहां पर छोटे छोटे डॉट होते हैं, उसके जस्ट बगल में आपको शेप मिलता होगा, जैसे फिगर में देखिए, उसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक ना। अब सिप ट्यूब में जैसे खाना जाता है ना, सिप ट्यूब में क्या जाता है, खाना जाता है, तो उसको नियंत्रण करने का काम कौन होता है, कंपेनियन, नाम ही है कंपेनियन, सहचारी, ठीक है। इसके बिना सिप ट्यूब जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिप ट्यूब को क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट का है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो उसी प्रकार से हो गया फ्लोएम। फ्लोएम है तो ये क्या होगा, जीवित होगा, क्योंकि ये पैरेन्काइमा लिखा हुआ, पैरेन्काइमा मतलब जीवित। और जब भी आएगा पैरेन्काइमा तो समझ जाना इसका काम क्या होता है, भोजन का संचय करना। अभी हम लोग पढ़े थे ना पैरेन्काइमा का टाइप में। उसके बाद फ्लोएम जो फाइबर होता है, इस जितना भी देखे हम लोग क्या देखे, ये जीवित होता है, लेकिन ये एकमात्र मृत होता है। तो फ्लोएम में याद रखना, एकमात्र मृत कौन होता है, फ्लोएम फाइबर्स होता है, बाकी सब क्या होता है, जीवित होता है। इसका काम क्या होता है, फ्लोएम फाइबर। फाइबर जब भी होगा, हम बोले फाइबर वर्ड लिखा रहेगा तो समझ जाना ये मजबूती होता है, यांत्रिक सपोर्ट करता है, ठीक है। तो फ्लोएम का कार्य में हम लोग क्या देखे, ये भोजन का परिवहन करता है, पौधे के हर उत्सा में ऊर्जा, खाना पहुंचाएगा तो ऊर्जा भी होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये पत्ती के नसों में, तनों के बाहर में, कॉर्टेक्स में पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल में पाया जाता है। तो इस सब जगह में फ्लोएम पाया जाता है। तो फ्लोएम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो सभी जीवित होता है, सब जीवित है, मतलब एकमात्र जो मृत है वो है फ्लोएम फाइबर। जब भोजन का परिवहन बोलेगा तो सिप ट्यूब, सिप ट्यूब को कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन। भोजन को संचय एक जगह इकट्ठा करके रखेगा तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, और मजबूती का बात आएगा तो फ्लोएम फाइबर्स हो जाएगा। चलिए, तो ये सारे हम लोगों के क्वेश्चन थे। इसमें आपको पूरे डिटेल के साथ मैंने समझा दिया, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो सारे इसमें कवर है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।